नमस्कार, करंट पॉलिटिक्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का लोकार्पण राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश के हमारे गांव में लगातार विकास के काम जारी हैं। आज ही मैंने 1359 करोड़ की लागत से 4120 किलोमीटर लंबाई की 12960 सड़कों और 47 पुलों का लोकार्पण किया है। पहले पैसों की कमी का रोना रोया जाता था, दूसरी तरफ हमारी सरकार है, यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। हम लगातार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम कर रहे हैं। हमारे गांव में लगातार विकास के काम जारी है और आज ही मैंने 33 जिलों में 1359 करोड़ की लागत से 93 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 4120 किलोमीटर लंबाई की 12960 सड़कों और 47 पुलों का लोकार्पण किया है। एक तरफ पैसे की कमी का रोना रोया जाता था, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार है जहां पैसे की कोई कमी नहीं है और निरंतर विकास के काम चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो उनमें जारी है। कांग्रेस ने भाजपा में गए 25 विधायकों के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जो कि स्वीकार कर ली गई है। इस पर पार्षद गुड्डू चौहान ने बताया कि हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि कांग्रेस विधायक भाजपा से 35 करोड़ रुपए लेकर भाजपा में शामिल हुए हैं। जिन 25 विधायकों के विरुद्ध हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जो कि स्वीकार कर ली गई है। हमारी हाईकोर्ट से मांग है कि प्रत्येक विधानसभा में आने वाले लगभग 1 करोड़ खर्च का भुगतान इन विधायकों से लिया जाए, क्योंकि अब विधायक थे तो इस्तीफा क्यों दिया और इस्तीफा दे दिया तो फिर अब विधायक का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। 25 विधायक कांग्रेस की जिस प्रकार से 35 करोड़ रुपए लेकर और दल बदल करके कमलनाथ जी की सरकार जो वोटों से चुनी गई थी, उस सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो 35 करोड़ रुपए लिया गया और नोटों के द्वारा सरकार बनाई गई, उन 25 विधायकों के खिलाफ हमने कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट माननीय न्यायालय ने उसको स्वीकार किया है और हमारी उसमें ये मांग है कि ऐसे जो विधायक जिनको जनता ने 5 साल की चुना था, वो विधायक के पद पे थे, वो 1.5 साल में अपने पद से इस्तीफा देकर 35 करोड़ रुपये लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और सरकार गिराई। अब वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर फिर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो पहले विधायक थे तो इस्तीफा क्यों दिया, और इस्तीफा दिया तो फिर विधायक क्यों बनना चाहते हैं, हमारा ये प्रश्न है। तो ऐसे विधायकों से जो लगभग 1 करोड़ के आसपास प्रत्येक सीट पर खर्चा चुनाव आयोग का खर्च हो रहा है, ऐसे सारे कैंडिडेटों से जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया है कि इनसे पैसा वसूल किया जाए। ये जनता का पैसा है और आजकल कोरोना काल में जहां सरकार के खजाने खाली पड़े हुए हैं, ऐसे जिस प्रकार के जो भी कैंडिडेट हैं, इनसे पैसा वसूला जाए ताकि आने वाले समय में अगर कोई इस्तीफा देता है तो वो स्वयं के खर्चे पर चुनाव आयोग से चुनाव कराने के लिए बाध्य होगा। हाथरस घटना दंगाइयों की संदिग्ध भूमिका पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस को दलित की नहीं दल हित की चिंता रहती है। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है। राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन निकला है। दलितों के हित में कांग्रेस ने हमेशा कुठारघात किया है। फूल सिंह बरैया को राज्यसभा का टिकट दिया, दिग्विजय सिंह को लड़वा दिया। चीन को 15 मिनट में पीछे खदेड़ देने वाले राहुल गांधी के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने ली चुटकी। 10 दिन में कर्जा माफ, 15 मिनट में चीन साफ में तो उस गुरु को नमन कर रहा था जिन्होंने राहुल गांधी को पढ़ाया है। इतनी अच्छी क्वालिटी का नशा ये लाते कहां से हैं? कांग्रेस को हमेशा हम देखें वो देश को जातियों में बांटना चाहती है। जब भी किसी जाति की बात आती है वो आगे आ जाती है, और कोई हिंदुइज्म की बात करे तो सांप्रदायिक चिल्लाने लगते हैं। वो चाहते हैं कि जातियों में देश बटे, और हाथरस का प्रयोग भी वही था। हाथरस एक संयोग नहीं प्रयोग था।
10 दिन में कर्जा माफ, 15 मिनट में चीन साफ। मैं तो उस गुरु को नमन कर रहा हूं जिसने इनको पढ़ाया है। इतनी अच्छी क्वालिटी का ये नस्ल आते कहां से है, यही समझ में नहीं आई मेरे को तो। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर कहा, कमलनाथ को सुनने के लिए लोकसभा में आ रहे हैं, इससे बीजेपी बौखला गई है। पिछले 15 महीने में कमलनाथ ने अच्छा काम किया है, इस घटना की हम निंदा करते हैं। एफआईआर हो जाए लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। भाजपा पर लगाया ध्यान भटकाने के लिए राजनीति पर आरोप। अभी भी रिया और कंगना के मामले में क्या किया है, सिर्फ ध्यान ही भटकाया है। रेप की घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश में 15 दिन के अंदर 9 रेप हुए हैं, इसके लिए शिवराज सरकार जिम्मेदार है। रेप की घटना को सरकार रोक नहीं पा रही है और गुंडों पर बीजेपी का संरक्षण रहता है। नंद कुमार चौहान ने बैठक ली थी और बैठक में किसानों से कहा कि कर्जा माफी हुई है। ध्यान बटाने की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे ही सुशांत राजपूत में किया, रिया में किया, कंगना में किया और पता लगा कि कुछ नहीं होगा। ऐसे ही इस मामले में भाई उस लड़की की हत्या कैसे हुई? रात को 12 बजे 2 बजे क्यों जलाया? उसमें घासलेट क्यों डाला? उसमें आपने उनके परिजनों को देखने क्यों नहीं दिया? अरे दुनिया भर की चीजें हैं, इसमें फंडिंग कहां से आ गई? इसका मतलब कि उनकी पुलिस को भी फंडिंग की है उन लोगों ने कि भाई ऐसा करो। ताहिर अतहर पर उसकी दूसरी पत्नी द्वारा लगाए गए बलात्कार के केस को झूठा बताते हुए पहली पत्नी जेबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ताहिर अतहर पर लगे आरोप को निराधार बताया है। ताहिर अतहर की पहली पत्नी जेबा ने बताया कि ताहिर अतहर का दूसरा निकाह मोहरा आसिफ से दिनांक 21/6/2020 को हुआ था। ताहिर अतहर की दूसरी पत्नी माहिरा आसिफ की मां ने ताहिर अतहर से कहा कि वह पहली पत्नी जेबा को तलाक दे, लेकिन ताहिर नहीं माना। इसलिए मोहरा आसिफ ने ताहिर अतहर पर किडनैपिंग तथा बलात्कार का केस लगाया है, जो कि सरासर झूठ है। इसलिए जल्द से जल्द ताहिर अतहर पर लगे केस वापस लेकर उसे रिहा किया जाए। ताहिर अतहर मेरे मियाँ, उनका माहिरा आसिफ से निकाह अफेयर चल रहा था। उस समय वो मुझे पता चल गया था, उसकी वजह से मैं अपने घर पर चली गई थी। तो ताहिर अतहर ने इस्लामिक तरीके से उनसे निकाह करा और वो दोनों साथ में रहने लगे थे। तो इस वजह से मैं अपने घर पे थी। फिर माहिरा आसिफ ने जो ताहिर अतहर के ऊपर जो झूठा आरोप लगाया है कि है ना उनको 3 महीने से बंधक बनाकर रखा था, सरासर वो सब कुछ झूठ है। अगर वो बंधक है तो बंधक मोबाइल नहीं चलाता है, मोबाइल यूज़ नहीं करता है, चैटिंग नहीं करता है। और उन्होंने सारा आरोप जो भी लगाया है ताहिर अतहर के ऊपर वो गलत है, झूठ है। और उनकी माहिरा आसिफ की डिमांड ये थी कि पहली बीवी जेबा को तलाक दें और है ना और मुझे फ्लैट दें और मुझे पैसे दें। ताहिर अतहर ने मुझसे ही पूछकर माहिरा आसिफ से निकाह कर लिया था और वो मुझे मालूम था। अब आप क्या चाह रही हैं ये बताइए? जी मैं ये चाह रही हूँ जो मेरे मियाँ के ऊपर जो झूठा इल्ज़ाम लगाया है वो वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। कोलार पुलिस ने किया पार्टी गिरोह का खुलासा, महिला समेत 3 चोरों को पकड़ा गया, 4 वारदातों का किया खुलासा, करीबन 2 लाख का मसरूका हुआ है जब्त। थाना कोलार की विशेष टीम के जरिए मुखबिर सूचना मिली, 2 पुरुष व 1 महिला सोने चांदी के जेवर रखे और औने पौने दाम में बेचने के फिराक में महाबली गेट के पास घूम रहे थे। सूचना पर हमारी स्टाफ मौके पर पहुंचकर मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची और हुलिया देखते हुए व्यक्ति व महिला बच्चों को गोद में ली हुई थी, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगी, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। रितेश पवार के पास रखी पॉलिथीन को चेक किया गया, उसमें 1 सोने का मंगलसूत्र, 1 सोने का सुई धागा, 8 चांदी की चूड़ियां मिली, जिनकी रसीद नहीं मिली है। चोरों को संदेह होने पर आरोपियों द्वारा थाना क्षेत्र की 4 चोरियां स्वीकार की गई है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।